दुनिया में इस वक्त सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 29,030 फीट है, जबकि जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 2,720 फीट है। लेकिन समंदर हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। ये इतना गहरा है कि इसमें माउंट एवरेस्ट और बुर्ज खलीफा दोनों को एक साथ डुबोया जाए तब भी वो समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। आखिर समंदर का वो सबसे गहरा डीप पार्ट कौन सा है? हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी, जबकि 25% हिस्सा खुश्क जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% जमीन को भी आज तक पूरा कोई नहीं देख पाया। एक एस्टिमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा दरअसल आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहां पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुद्र। इस समुद्र के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% ही जान पाया है। हमें तो ये तक भी नहीं मालूम कि समुद्र कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा और कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और आखिर समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। नाजरीन, समुद्र इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुद्र की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टिमेट को समझने के लिए हम समुद्र के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर्स की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से इनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद कबर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर, और ये गहराई उतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर इस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर इसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। ये समुद्र का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। हैरतअंगेज तौर पर इस स्केरी जोन में जाइंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। मजीद गहराई में जाने से पहले आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर
ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से ही देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती हैं और इनका वजन 750 केजी और उनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। समुद्र की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरतअंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11,000 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है, जैसा कि फिंग टूथ, एंगर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहाँ दोज़ख का मंजर होता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को भी एक ही झटके में फाड़ सकता है। इससे और ज्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक US नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर इसको उल्टा करके ओशन में रखा जाए। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन वाल्स और जॉर्ज पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिस्ट नामी सबमरीन में 10,960 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और इनको फौरन वापस जाना पड़ा। ओशन में मजीद नीचे जाएं तो 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल हवाई जहाज फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समुद्र के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मल नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समुद्र की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है, जो ग्वाम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाजरीन, समुद्र के सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी समुद्र के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, वहाँ पर कौन से राज पोशीदा है, ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम।